वेलकम टू अनलिमिटेड ज्ञान। आज का टॉपिक है क्रीप। क्रीप को आज समझेंगे पूरी तरह से। इट इज़ अ टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन अंडर अ सर्टेन लोड अप्लाइड। इट इज़ अ स्लो स्ट्रेस occurring in a material when it is subjected to high temperature for the prolonged period of time। इसका मतलब जब एक बीम में एक लोड हम देते हैं, सर्टेन लोड देते हैं, लोड है, तो ये स्लो प्रोसेस में डिफॉर्म होगा और यह टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी को कहते हैं क्रीप। क्रीप फेल्यूर मटेरियल फेल्स एट अ स्ट्रेस लेस देन द मैक्सिमम स्ट्रेस। स्ट्रेस कम होगा मैक्सिमम स्ट्रेस से। क्रीप is considered for designing of IC engine, boiler, steam turbine, gas turbine etc। हम लोग क्रीप कंसिडर IC इंजन में इसलिए क्यों करते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अधिक हाई होता है, प्रेशर हाई होता है। बॉयलर में भी टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर हाई होता है, सारा इसलिए हम कंसिडर करते हैं। क्रीप इज़ ऑल्सो ए परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्रीप का जो डिफॉर्मेशन होता है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। क्रीप मेनली डिपेंड अपॉन और टेम्परेचर होगा ये temperature to which material is subjected and time up to which it is stressed। ये टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा ये डिफॉर्म होगा। जैसे ये हमारा डायग्राम है क्रीप कर्व का। एक साइड है क्रीप स्ट्रेन टाइम। क्रीप रेट बराबर होता है डेल्टा ई बाय डेल्टा टी। ई हमारा स्ट्रेन है, ये टाइम है। यहाँ देख सकते हैं क्रीप रेट। यहाँ पे हमारा इंस्टेंट डिफॉर्मेशन होता है। जब हम स्ट्रेस देते हैं तो इंस्टेंट डिफॉर्मेशन होता है। फिर ये लीनियर जाता है, ये लीनियर जाता है और यहाँ पे फ्रैक्चर होता है। ये 3 पार्ट में है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी। इसको अब ड्राइव करेंगे। क्रीप कर्व। क्रीप कर्व। ए क्रीप कर्व इज अ प्लॉट बिटवीन, देख लेते हैं। ए क्रीप कर्व इज अ प्लॉट बिटवीन द टोटल क्रीप ऑफ स्ट्रेन एंड द टाइम फॉर द इंटायर ड्यूरेशन टेस्ट। ये जो हमारा डायग्राम था एक टेस्ट है, इंटायर ड्यूरेशन के लिए एक टेस्ट है। ये है जो डायग्राम है, इसको अब आगे करेंगे। फर्स्ट स्टेज जो है, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रीप इज नोन एज प्राइमरी क्रीप। ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंट द रीजिंग टू डिक्रीजिंग क्रीप रेट। पहला स्टेज में हमारा क्या होता है, क्रीप रेट डिक्रीज होता है। ठीक है। क्रीप रेट इज डिक्रीजेज विद द टाइम ड्यूरिंग द सर्टेन। जैसे जैसे समय बढ़ेगा क्रीप रेट डिक्रीज होगा। हमारा सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज ऑफ क्रीप इज ऑल्सो नोन एज क्या है, सेकेंडरी क्रीप। ठीक है। कांस्टेंट रेट या प्लॉट बिकॉज अ लीनियर। जो सेकेंड है वो हमारा लीनियर है, देख सकते हैं डायग्राम पे। ये हमारा अप्रोक्स लीनियर है, जहाँ टाइम भी बढ़ रहा है, स्ट्रेन कांस्टेंट है। तो ये हमारा हो जाएगा द कांस्टेंट रेट ऑफ प्लॉट बिकम ए लीनियर। द एवरेज वैल्यू ऑफ क्रीप ड्यूरिंग द सेकेंडरी इज कॉल्ड द मिनिमम क्रीप रेट। हमारा जो मिनिमम क्रीप रेट मिलेगा वो एवरेज मिलेगा और ये लाइन लीनियर रहेगा अप्रॉक्स। थर्ड स्टेज देखते हैं। द थर्ड स्टेज, यहाँ स्टेज होगा। द थर्ड स्टेज ऑफ क्रीप इज नोन एज टर्टरी क्रीप। ठीक है। क्रीप रेट इंक्रीजेज विद द टाइम लीडिंग इन अ नेकिंग एंड फ्रैक्चर। क्रीप रेट इंक्रीज करेगा समय के साथ और लास्ट में वो फ्रैक्चर हो जाएगा, नेकिंग हो जाएगा। ये हमारा देख सकते हैं समय के साथ ये क्रीप रेट बढ़ रहा है और एक रप्चर हो जाएगा। ठीक है। एक्सेलरेटेड रेट लीडिंग टू द क्रीप रप्चर एंड फेल्यूर। ठीक है। इट मेनली ऑकर्स द कांस्टेंट लोड ऑफ क्रीप टेस्ट एट हाई स्ट्रेस एंड हाई टेम्परेचर। ये जो टेस्ट होगा ये हाई स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेस भी अधिक है और टेम्परेचर भी अधिक है। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए।